हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे बहुपद का शून्यक संबंध सतता की जांच। इस पर अच्छे से गौर से समझना है और वीडियो पे जो बने रहना है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है। इसको सतता की जांच और संबंध करना है। तो पहले मेरा सवाल में जो है यहाँ पर यह ध्यान देना है कि मेरा दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है। तो इसको जो है हमारा दिया हुआ सवाल, दिया हुआ बहुपद है क्या, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ठीक है। अब इसी को जो क्या करना है, दो फैक्टर करना है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इसको 8 जो है ना, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 मरते हो जाएगा। लेकिन हमको ये माइंड करना है कि 2 मरते करना है, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको जो है इसमें जब गुना करेंगे तो इसमें जो है 1 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 8 का फैक्टर करेंगे तो इसमें जो है आ जाएगा। और इसको क्या करना है, जब मेरा दो फैक्टर आ गया है, यहां पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसका दो फैक्टर कॉमन किए थे ना, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस दोनों में और इस दोनों में जो है कॉमन करना है, ठीक है। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, फिर ये इस दोनों में जो है x कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो ये मेरा x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है प्लस में है तो प्लस, और इस दोनों में कॉमन क्या करेंगे, दोनों भाग लग जाए तो मेरा 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, x प्लस माइनस जब भाग करेंगे तो माइनस में होता है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो है आप पहले ये दोनों अगर समान हो जाए तो मेरा सवाल सही है, नहीं अगर समान रहेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले कॉमन वाला निकाल लेना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। और इस दोनों में से कोई एक तो निकाल लेंगे, x माइनस 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके आगे कैसे बना है। देखिए थोड़ा सा स्टेप दिमाग लगाना है, सवाल मेरा बन जाए, ठीक है। चलिए अब इसको जो है बोर्ड एग्जाम की तरह दम जो है घबराना नहीं है, पहले यहीं पे प्रैक्टिस कर लेना है कि मेरा सवाल कैसे बनेगा। उसको जो है थोड़ा लिख कर जो है प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो सवाल आसान हो जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है, तो यहाँ पर अगर 0 लगा भी देंगे यहाँ पर तो बात एक ही रहेगा, ठीक है। इससे होता है क्या कि शून्य में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस 2। अब इसको ये समझ में रखना है, अगर हम इसको जो है x माइनस 1 प्लस 2 है, चूंकि x बराबर माइनस 2, क्योंकि बात एक ही रहेगा, लेकिन इसका टर्म क्या होता है कि हमको शून्य में थोड़ा समझ कर निकालना है। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये जो है इसका तो हो गया, समझ में आ गया। अब यहां पर x माइनस 2 का निकालना है ना, x माइनस 4 का निकालना है। तो इसका भी क्या करेंगे, सेम टर्म 0 कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर 4, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है, ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान देना है कि बहुपद के शून्यक मतलब जो है दो शून्यक में
हम इसको जो है अल्फा और बीटा के टर्म में जो है मान लेंगे, और अल्फा बराबर क्या आएगा, बीटा बराबर क्या आएगा, तो इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर अल्फा बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुपद के दो शून्यक निकालना है टर्म में, ठीक है। यहाँ पर मान लेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। क्योंकि मेरा यह दो टर्म आया, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर मेरे दो एक्स का मान क्या आया है, ये है 4 इंटू -2, ठीक है। तो इस पर जो है अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ जाएगा ना। और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसको क्या करना है, बहुपद के दो शून्यक रूप में मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ पर माने हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करना है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब एक सूत्र से देखा जाए, -b/a, पहले इसका सॉल्व करते हैं। अल्फा बराबर क्या हुआ है, मेरा दिया हुआ है अल्फा बराबर 4 है प्लस, अब बीटा बराबर क्या है, -2 है। यहाँ पर -2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि इसको ऐसे कर दी है कि समझ में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हम ऐसे लिख दिए थे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अगर यही चीज सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सूत्र से, तो माइनस में b हो जाएगा, ठीक है। अब बटन में क्या हो जाएगा, b बराबर आया है -2, यहाँ पर ध्यान देना है, तो -2, ठीक है। और a बराबर कितना है, 1, ठीक है। तो अब यह ध्यान देना है कि माइनस में रहेगा तो इस तरह कोष्ट में लिख देंगे, तो हमको आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। तो माइनस से माइनस जब गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब बटा 1 क्या हो जाएगा, 2। यही इसका जो है एक आया, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो है इसको 2 लिख सकते हैं, क्या है मेरा ये, अब ये 7 है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब जो है, अब योग पे मेरा निकल गया, यहाँ पर योग निकल गया। अब ये इसको गुणनफल, गुणांक गुणनफल निकालना है, यह ध्यान देना है। अब जो है दूसरे पॉइंट में लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो मेरा फिर गुणनफल करना है ना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 गुणे -2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है सूत्र से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, c/a, यहाँ तक समझ में आ गया। और मेरा c माने थे 8 और a माने थे 1, ठीक है। तो इसको जो है क्या करेंगे, -8/1, तो इसको लिख सकते हैं -8, ये भी क्या है, सत्य है। अब ये ध्यान देना है कि मेरा अब सब में सत्ता का जांच कर लिए, तो मेरा हिसाब अगर जांच में सही आ जा रहा है तो मेरा सवाल सही है, ठीक है। तो यहाँ मेरे लेगा एकदम समझ में आ गया। अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझना है कि 2 टर्म में करना है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, उसी को जांच करके सत्ता का जांच कर देना है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूज है इसको समझने में, तो यहाँ पर लिख दिए हैं क्या, इसको अल्फा लिखते हैं और इसको बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।